व्यास जी ने कहा है नारद जी को, नारद जी हम क्या बताएं आपको अपनी उदासी का कारण, पर देखो हम एक रचयिता हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। हमने अब तक 17 पुराण लिख डाले, इतनी रचनाएं कर डाली। और रचना व्यक्ति क्यों करता है, क्यों लिखता है? ताकि जो लिख रहा है उससे खुद को भी शांति मिले और जो उसकी रचना को पढ़े उस पढ़ने वाले को भी शांति मिले। पर नारद जी 17 पुराण लिख करके हमारा ही मन शांत नहीं हो रहा, तो इसके पढ़ने वालों का, सुनने वालों का मन कैसे शांत होगा? पहले हमारा तो हो जाए, जब हमारा होगा तब हमें भरोसा होगा कि हाँ अब इसको जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसका मन भी शांत हो जाए। और हम ये रचनाएं लोक प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखते। रचयिता बहुत होते हैं इस दुनिया में, कवि बहुत होते हैं, लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, पर कई लिखते हैं लोक प्रसिद्धि के लिए कि जब हम लिखें तो वाह वाह हो जाए। कई लिखते हैं धन पाने के लिए कि हम लिखें तो धन मिल जाए, पर कई लोग लिखते हैं लोक कल्याण के लिए कि समाज में कुछ बदलाव आए, इसलिए हम लिख रहे हैं। व्यास जी उन्हीं रचयिताओं में से जो लोक कल्याण के लिए रचना करते, पर आज व्यास जी बड़े उदास हैं कि हमारे स्वयं का मन शांत नहीं, क्या करें? तब नारद जी ने समस्या का समाधान बताया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका मन उदास जानते हो क्यों है? आपने रचनाएं तो बहुत लिखी, पर उन रचनाओं में एक कमी छोड़ दी। व्यास जी बोले, कौन सी कमी छोड़ी हमने? बोले, आपने ये कमी छोड़ दी कि आपने उसमें कहीं भी, उन रचनाओं में भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। और रचनाओं में ये तो लिख दिया पुत्र प्राप्ति कैसे हो, ये कैसे हो, लोक सिद्धि कैसे हो, पर भगवान कैसे मिले ये रास्ता बताया आपने? क्योंकि भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, और भक्ति के बारे में अभी तक आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं एक और नया ग्रंथ लिखो जिसका आधार भक्ति हो, भक्ति की बातें हो उसमें, और दूसरा कोई प्रसंग ही ना हो, भक्ति की चर्चा हो। व्यास जी बोले, अभी तो हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, शुरुआत कैसे करें? नारद जी ने कहा, हमारे पास एक थोड़ा सा मटेरियल है, हम वो दे देते तुम्हें। और ये भी हमारा खुद का अपना नहीं है, हमको भी मिला कहीं से। हमको किसने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने इनको 4 श्लोक दिए थे नारद जी को। नारद जी ने अपनी पूरी पूर्व जन्म की कथा सुनाई है, कैसे हम पूर्व जन्म में संतों के संग के कारण हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। पूरी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और फिर इस जन्म में कैसे ब्रह्मा जी ने जन्म होके इनको चतुश्लोकी भागवत और वीणा, ये 2 वस्तुएं दी, और कहा जाओ जगत में भगवान नाम का प्रचार करो। नारद जी कहते तभी से हम वीणा लेकर के सारी दुनिया में बस भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, ओ जगते नारायण नारायण नारायण, जगते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी का
एक ही काम है, बस वीणा उठाई और सारे ब्रह्मांड में घूम रहे नारायण 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 नारायण, ताकि इसको बोलने से हमारा कल्याण हो, साथ में जो हमको सुन ले उस सुनने वाले का भी कल्याण हो जाए। इसलिए जोर जोर से नारायण नाम लेकर के पूरे ब्रह्मांड में नारद जी घूमते। नारद जी कहते व्यास जी से, व्यास जी अगर हम चाहते तो हम भी एक कुटिया में बैठ के भजन कर सकते थे, पर हम जानते हैं भगवान की भक्ति से कल्याण होता है, इसलिए हम जोर जोर से नाम जाप करते ताकि हमको सुने लोग और उनके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो। इसलिए ये व्यास जी आप एक नए ग्रंथ की रचना करिए और उस ग्रंथ में भक्ति का वर्णन करिए। तब श्री व्यास जी महाराज ने मन बनाया और समाधि में बैठ गए और उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी। 18,000 पुराणों की रचना करी, 18,000 पुराण लिखे, 18,000 श्लोक की भागवत ये महापुराण लिखी